आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बन जा। दीदी दीदी दीदी, हाँ, बड़ी बुआ मर गए। ये क्या कर रही थी तुम? मैं दीदी, मैं यहाँ पर ये दिए में तेल खत्म हो गया था। चुप। मुझे तो लगता है कि तुम जरूर कुछ गलत कर रही थी। अरे रे, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। बुझने वाले दिए को जलाना गलत है और जलते हुए दिए को बुझाना भी गलत है। और तो और तुम इस दिए के पास आई ना, वो भी गलत है। हाँ? तुम कभी नहीं सुधरोगी क्या? हाँ? ये इंतजाम किसने किया है? ये सारा इंतजाम आदि ने किया है दीदी। हवा, धूप और बारिश, चाहे इनमें से कुछ भी हो, दिया जलता रहना चाहिए। इस तरह टेंट लगाकर तपस्या नहीं की जाती है। ये सब कुछ हटाने के लिए बोलो। ठीक है दीदी। चलो शुक्र है, आज तो हम बच गए। दीदी 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 दीदी, एक मिनट, आप मुझे गाली दीजिए फिर भी चलेगा। चाहे तो मार भी सकती हैं, लेकिन मेरे दिल में जो है वो मैं बताए बिना नहीं रह सकती। मैं इस परिवार के लिए अच्छा सोचती हूँ और इस बात का आपको विश्वास हो जाएगा दीदी। दीदी, आप इस खाना बनाने वाले के लिए मंदिर गई थी ना, ताकि इसकी जान को कोई खतरा ना हो, और मंदिर जाके आपने उसके लिए प्रार्थना भी की। लेकिन वो लड़की आपसे क्या मांगने वाली है, इस बात का किसी को पता ही नहीं है दीदी। इसके बारे में आपने एक बार भी सोचा है क्या? पार्वती ऐसा क्या मांग सकती है? चाहे वो कोई भी वरदान मांगे, मुझ में उसे देने की शक्ति है। ऐसी बात है क्या दीदी? अगर वो खाना बनाने वाली वरदान में आदि को मांग लेगी तो? वंजा, सोच समझ कर बात करो। देखा दीदी, मेरे बोलने से ही आपको टेंशन होने लगी ना। वो खाना बनाने वाली सच में इस घर की बड़ी बहू बनना चाहती है, सच में ऐसा वरदान मांग लिया तो? ये वरदान देने की शक्ति है क्या आप में? दीदी, आपको याद तो है ना आदित्य की शादी के विषय में ज्योतिषी जी ने क्या कहा था? वो बात आप भूल गई क्या? एक बात याद रखिए, आदि की शादी आपके स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी। चाहे कुछ भी हो दीदी, हमारे आदि की शादी के मामले में पार्वती जाने अनजाने में हमेशा बीच में आ ही जाती है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आदि से शादी करने वाली भाग्यशाली लड़की अभी आने वाली है। जब आप अपनी आंखें खोलेंगी तो आपको अपनी बड़ी बहू का चेहरा इस जल में दिखाई देगा। दीदी,
आदि और पार्वती के मामले में आपकी तरह नॉर्मल होने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। सच कह रही हूँ दीदी। कहीं पार्वती अपनी तपस्या पूरी करने के बाद हमारे आदि को वरदान में मांगेगी तो क्या करेंगे? इसीलिए तो मैं उसकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी। सोच ना, अच्छी तरह से सोच। अब तेरे चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है मुझे, और ये देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। अगर उसने वरदान में आदि को मांग लिया तो? राजेश्वरी, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी रात सोई नहीं हो। आखिर बात क्या है राजेश्वरी? पार्वती की तपस्या के बारे में सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही है। 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन पूरा होने के बाद पार्वती मुझसे क्या वरदान मांगेगी, यही सोचकर डर लग रहा है जी। उस वक्त वंजा के कहे मुताबिक उसने आदि को मांग लिया तो? राजेश्वरी, तुम वंजा की बात सुन के, उसकी बात सुन के क्यों टेंशन ले रही हो? बेवजह की टेंशन मत लो, और साथ में मेरी भी टेंशन बढ़ा रही हो। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? उस समय अगर पार्वती ने ऐसा वरदान मांग लिया तो क्या होगा, आपने सोचा है? राजेश्वरी, जो होने वाला है वो अपने हाथ में नहीं है। अगर हमारी किस्मत में होना लिखा है तो हम बदल सकते हैं क्या राजेश्वरी? राजेश्वरी, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी से अपने दिल को तैयार कर लेना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम अपने मन को कंफ्यूज मत करो। तुम जाकर के नहा के फ्रेश हो जाओ, मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाता हूँ। हेलो, डोंट वरी, जाओ राजेश्वरी।